की अगर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में ना हमने 3 लेक्चर अटेंड कर लिए हैं और हमने लेटर कोडिंग पढ़ लिया है, हमने नंबर कोडिंग पढ़ लिया है। ठीक है, लेटर कोडिंग में हमें वो सातों पैटर्न याद है और नंबर कोडिंग के हमें वो दोनों पैटर्न अच्छे से याद हैं। समझ रहे हो? आज हम शुरू करने वाले हैं मिक्स्ड कोडिंग। अच्छा, मिक्स्ड कोडिंग में ना दो कोडिंग है। मिक्स्ड कोडिंग के दो पैटर्न है, एक ओल्ड पैटर्न और एक न्यू पैटर्न। जो ओल्ड पैटर्न है ना मिक्स्ड कोडिंग का, हाँ, जो मिक्स्ड कोडिंग का ओल्ड पैटर्न है वो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, जो कि हर एग्जाम में आता है। लेकिन जो मिक्स्ड कोडिंग का न्यू पैटर्न है ना वो थोड़ा सा लेटर और नंबर कोडिंग का मिक्सअप है। ठीक है, लेकिन वो न्यू पैटर्न अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में आया है। बैंकिंग एग्जाम के अलावा किसी और एग्जाम में न्यू पैटर्न वाला क्वेश्चन पूछा नहीं गया। ठीक है, आप वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो अटक अटक के चल रही है। एक सेकेंड, कराते हैं रिजॉल्व इस प्रॉब्लम को, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कराते हैं। एक सेकेंड, अभी भी वीडियो अटक अटक के चल रही है भाई। क्यों भाई? अभी एक सेकंड में रिजॉल्व कराते हैं। थैंक यू सो मच सर इतनी अच्छी रीजनिंग पढ़ाने के लिए। हाँ जी, तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई आपकी। चलिए साहब, तो आज हम करने वाले हैं मिक्स कोडिंग का, है ना, मिक्स्ड कोडिंग का ओल्ड पैटर्न। तो मिक्स्ड कोडिंग में दो पैटर्न है, एक ओल्ड एक न्यू। तो जो ओल्ड पैटर्न है ना वो बहुत इजी पैटर्न है और वो हर एग्जाम में आता है, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। इवन बैंकिंग एग्जाम में भी ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो न्यू पैटर्न है ना वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक ये थोड़ा सा, है ना, एक ये थोड़ा सा लेवल अप है। ठीक है, न्यू पैटर्न का क्वेश्चन, क्योंकि ये लेटर और नंबर कोडिंग का मिक्सअप है। मतलब लेटर और नंबर कोडिंग में जो भी कुछ हमने सीखा है, जो भी ट्रिक्स हमने सीखी हैं, जो भी अप्रोचेस हमने सीखी हैं, है ना, जो भी ट्रिक्स अप्रोचेस हमने सीखी हैं वो सब यहाँ पे काम आएंगी न्यू पैटर्न के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक बैंकिंग एग्जाम्स में भी आए हैं, बैंकिंग एग्जाम में ही आए हैं, उसके अलावा किसी और एग्जाम में न्यू पैटर्न आया नहीं है। बैंकिंग एग्जाम में बेटा ओल्ड पैटर्न के भी क्वेश्चन आते हैं, न्यू पैटर्न के भी आते हैं। और बैंकिंग एग्जाम में मिक्स्ड कोडिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ओल्ड पैटर्न से रिलेटेड हो चाहे वो न्यू पैटर्न से रिलेटेड हो। कोई भी पैटर्न आ जाए बैंक में पूरे 5 क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है, लेकिन बाकी एग्जाम्स में सिर्फ यही पैटर्न आया है और वो भी 1 या 2 क्वेश्चन, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए साहब, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो ओल्ड पैटर्न वाला क्वेश्चन करेंगे। ओल्ड पैटर्न को ना हम वो भी बोलते हैं चाइनीज कोडिंग। बेटा इसको हम चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, चाइनीज कोडिंग नाम सुना है आपने? अभी आप समझ जाओगे चाइनीज कोडिंग हम क्यों कह रहे हैं। वीडियो फिर से अटकने लगे। चलिए, अभी थोड़ी देर में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी आपकी खुद पर खुद। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर वीडियो आपकी फंस रही है या अटक रही है तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। बस 2 मिनट का वेट कर लो या दोबारा से रीस्टार्ट कर लो। ये बताओ टोटल कितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओ। इस बैच में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में कितने क्वेश्चन हम बना चुके हैं अब तक? कल मैंने कहाँ पे सेवा समाप्त करी थी? क्वेश्चन नंबर 45 पे या 50 पे? कितने क्वेश्चन हम बना चुके हैं? हाँ, वीडियो प्रॉपर नहीं चल रही है। अच्छा, वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, हो जाएगी। चाइना से आया है सीधा क्वेश्चन, बिल्कुल। हाँ, पहली बार नेम सुना है ना आपने चाइनीज कोडिंग?
अभी आप देख भी लोगे कि चाइनीज कोडिंग एग्जैक्टली है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 50 हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 51 है, मैं आपको बताता हूं चाइनीज कोडिंग हम क्यों इसको नाम दे रहे हैं। एक वर्ड है हाउ आर यू। हाउ आर यू, हाउ आर यू को मैंने कोड किया है नी टिन नी टिन फू से। हाउ आर यू को मैंने कोड किया नी टिन फू से। और एक और वर्ड है यू इज गुड। यू इज गुड एक और सेंटेंस है, यू इज गुड। इसमें 3 अलग अलग वर्ड्स हैं और इस वर्ड को मैंने कोड किया है, यू इज गुड को मैंने कोड किया है टिन सी लो से। अब देखो इसीलिए हम इसको चाइनीज कोडिंग बोलते हैं। यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी जा रही है आपको ऐसा लग रहा होगा ये कोई चाइनीज लैंग्वेज है, नी टिन फू टिन से लो। लेकिन ये जो लैंग्वेज है ना ये चाइनीज लैंग्वेज है ना ये जापानीज लैंग्वेज है। एग्जैक्टली ये मीनिंगलेस है। इस लैंग्वेज का कोई मीनिंग ही नहीं है। समझ रहे हो, इस लैंग्वेज का कोई मीनिंग ही नहीं है। ना ये चाइनीज है ना ये जापानीज है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, जब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि यहाँ पे 3 वर्ड्स है। वीडियो रुक जा रही है, चलो एक बार तुम्हारी पहले वीडियो ही की प्रॉब्लम, पहले तो तुमने बोला था वीडियो सही हो गई है, अब वीडियो फंस रही है तुम्हारी दोबारा से। हाँ वो बच्चे बता रहे हैं फिर से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, हाँ ये 73 सिर्फ। तो बच्चों को रीस्टार्ट करने के लिए बोल दूं? हाँ ओके ओके। आप सभी बच्चे एक काम करें, फटाफट से बैठ जाएं, क्लास के बाहर जाएं और दोबारा से क्लास स्टार्ट करें। तो किसी भी बच्चे की क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे बच्चे बैठ जाओ और दोबारा से अपनी क्लास शुरू कर लो बेटा। ठीक है, हाँ जी, दोबारा से स्टार्ट कर लो क्लास। मैं आपको है ना 30 सेकंड का समय देता हूं ये सब कार्यक्रम करने के लिए। 30 सेकंड के हम ब्रेक पे जाते हैं। चलो हम 30 सेकंड के ब्रेक पर हैं, जब तक आप अपनी क्लास को रीस्टार्ट कर लो फिर से। हाँ जी, फ्री क्यों सर? बेटा फ्री नहीं है, अब नहीं रुकेगी वीडियो। जब आप क्लास दोबारा से स्टार्ट करोगे तो अब आपकी क्लास नहीं रुकेगी। कोडिंग डिकोडिंग को समझने के लिए बच्चा पहले हमें लेटर कोडिंग का लेक्चर देखना होगा अच्छे से। अच्छा, लेटर कोडिंग का लेक्चर देखने से पहले जो अल्फाबेटिकल सीरीज है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर, उस चैप्टर को हमें पढ़ना पड़ेगा ताकि हमें ना अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो पहली बार अपनी लाइफ में और सीधा आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से शुरुआत कर रहे हो तो आपको बेटा तकलीफ होगी थोड़ी सी, है ना। इसलिए जो बच्चे पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को कि 2 दिन की छुट्टी मिलती है हमें, सैटरडे संडे। तो इन 2 दिनों में आप लोग बैकअप लो। तो जो मैंने इस बैच में सबसे पहले चैप्टर पढ़ाया है, आपको सबसे पहले वो चैप्टर पढ़ना होगा। समझ रहे हो, अल्फाबेटिकल सीरीज। उसके बाद आपको पढ़ना होगा पेयर फॉर्मेशन चैप्टर, फिर आपको पढ़ना होगा लेटर सीरीज, तब जाकर आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले पिछले 3 चैप्टर्स भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके इस चैप्टर को पढ़ने में अल्टीमेट आनंद आएगा। ठीक है, हाँ जी। लेकिन आप डायरेक्ट इस चैप्टर पे जंप करोगे। अच्छा, दूसरी चीज कि जब आप पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो जब आप बैकअप लेते हो तो बैकअप को आप इंटू 1.5 मोड में ले सकते हो, इंटू 2 मोड में मत लो। ठीक है, इसमें मत लो। अगर आप पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इंटू 1.5 कर लो, इंटू 2 मोड मत करो। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से चीजों को समझो, एक एक क्वेश्चन समझो, स्किप करने की कोशिश मत करो। ठीक है, अक्सर कोडिंग डिकोडिंग का बैकअप हम लोग कैसे लेते हैं, मैंने क्वेश्चन लिखा और हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम क्या कर देते हैं, तुरंत स्किप कर देते हैं और लॉजिक देखने लगते हैं, क्या लॉजिक है, फिर स्किप कर देंगे, फिर लॉजिक देखने लगेंगे। तो ये काम मत करो। समझ रहे हो, तरीके से पूरी क्लास अटेंड करो बैकअप में। ठीक है, हाँ जी।
सर क्लास कहाँ गई? क्लास चल तो रही होगी तुम्हारी, क्लास कहाँ गई? अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, अब तो एकदम परफेक्ट चल रही होगी हैं आपकी क्लास? क्यों भाई? अब तो आपकी क्लास परफेक्ट चल रही होगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना क्लास में। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था ये है क्वेश्चन नंबर 51। देन व्हाट इज द कोड फॉर यू? तो यू की कोडिंग क्या होगी? देन व्हाट इज द कोड फॉर यू? यू की कोडिंग क्या होगी? ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी फू, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बेटा चाइनीज कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, इसको हम चाइनीज कोडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो लैंग्वेज लिखी है मीनिंगलेस, ये हमें चाइनीज लैंग्वेज जैसी दिखती है, बट ये चाइनीज लैंग्वेज एक्चुअल में है नहीं। तो इस कोडिंग में क्या होगा, इस कोडिंग में विदाउट एनी लॉजिक एक वर्ड दूसरे वर्ड में चेंज होगा, एक वर्ड दूसरे वर्ड में चेंज होगा विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी लॉजिक। अच्छा एक बात बताओ, जब हम विदाउट लॉजिक एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदलते हैं तो वहां पे कौन सा लेटर कोडिंग का कौन सा पैटर्न होता है? लेटर कोडिंग का सर पैटर्न होता है कॉमन कोडिंग। आपको याद है ना, लेटर कोडिंग में हमने 7 पैटर्न में से एक पैटर्न पढ़ा था कॉमन कोडिंग। और कॉमन कोडिंग एक ऐसा पैटर्न था जिसमें हम अपनी मर्जी से एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल रहे थे, और वो भी बिना किसी लॉजिक के। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट है, यहाँ पर वही कंसेप्ट है, हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदलेंगे और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होगा। तो ये जो हाउ वर्ड है ना, इस वर्ड की कोडिंग में नी भी से कर सकता हूँ, हाउ की कोडिंग में टिन से भी कर सकता हूँ, और हाउ की कोडिंग में फू से भी कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज याद रखना, जैसे ये जो यू वर्ड है, यू वर्ड की कोडिंग इन तीनों में से किसी भी एक वर्ड से हो सकती है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर यू वर्ड को मैंने सपोज नी में बदल दिया तो नीचे भी यू है, तो मैं नीचे भी फिर यू की कोडिंग वही रखूंगा जो मैंने ऊपर रखी है। कहने का मतलब है, ऊपर अगर मैं एक वर्ड को किसी एक पर्टिकुलर वर्ड में बदल रहा हूं तो नीचे भी मैं उसी वर्ड को उसी वर्ड में बदलूंगा। तो अगर मैं यू को कोड करूंगा नी से, तो नीचे भी यू की कोडिंग किससे होगी? नी से होगी, किसी और वर्ड से नहीं हो सकती। तो ये वाले क्वेश्चन बेटा कैसे सॉल्व होंगे? ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितने वर्ड कॉमन है। सर लेफ्ट हैंड साइड में एक वर्ड कॉमन है यू। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक वर्ड कॉमन है यू, इसके अलावा तो कोई और वर्ड है नहीं, तो इसका मतलब साफ है जो यू की कोडिंग ऊपर है वही पक्का यू की कोडिंग हमें नीचे भी देखने को मिलेगी 100%। ये बात एकदम 100% है, जो यू का कोड ऊपर है वही यू का कोड हमें नीचे भी देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर एक वर्ड कॉमन है तो राइट हैंड साइड पर भी एक वर्ड कॉमन होगा जो कि है टिन। तो हमें ये कंफर्मेशन हो गई है कि यू की कोडिंग सर टिन से होगी। यू की कोडिंग किससे होगी? टिन से होगी, क्योंकि यू पर भी टिन है, नीचे भी टिन है, ऊपर भी यू है, नीचे भी यू है। लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, विदाउट एनी लॉजिक, क्योंकि ये क्वेश्चन बेस्ड है किस पर? कॉमन कोडिंग पर, और कॉमन कोडिंग में कोई लॉजिक नहीं लगता है। तो ये है मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न, इसलिए तो मैंने कहा है ये बहुत इजी पैटर्न है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 टू 53। अब मैं जो इंफॉर्मेशन आपको दूंगा उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछूंगा। ही इज, अच्छा ये मत सोचना कि सर ने क्वेश्चन को हिंदी में तो लिखा नहीं, तो बेटा हिंदी में क्वेश्चन को लिखने का इंतजार मत करना, है ना। हिंदी में क्वेश्चन को लिखने का इंतजार मत करना बेटा। अब क्लास एकदम परफेक्ट चल रही है, अब किसी की क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्लास नॉट फाउंड बता रहा है, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि क्लास दोबारा से रीस्टार्ट कर लो। तो जिस बच्चे की क्लास नॉट फाउंड, और तुम्हारी क्लास नॉट फाउंड बता रहा है और तुम्हारे मैसेज हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हैं, भगवान ने आपको बहुत फुर्सत से बनाया होगा। आप लोग एक काम करो, फिर एप्लीकेशन से बाहर निकल जाओ और दोबारा से एप्लीकेशन ओपन कर लो फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 टू 53 पर आइए। ही इज कूल, ही इज कूल। हिंदी में बेटा, हिंदी में लिखने का इंतजार मत करना कि क्वेश्चन को सर हिंदी में भी लिखेंगे। हिंदी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको। ही इज कूल इज कोडेड एज, ही इज कूल इज कोडेड एज टू लो पो
टू लोपो, is he is he is he bad, is he bad is coded as lopo, lopono. Is he bad is coded as lopono. Then question number 52 है, क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज द कोड फॉर इज, व्हाट इज द कोड फॉर इज? ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी लो, ऑप्शन सी पो, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द कोड फॉर कूल, व्हाट इज द कोड फॉर कूल? ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी लो, ऑप्शन सी पो, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइन. चलिए, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में कोई लॉजिक ही नहीं होता है, नो लॉजिक. बिना लॉजिक के ये क्वेश्चन सॉल्व करने हमें, बिना लॉजिक यानी कि बिना दिमाग के, हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. हमें आज कोई दिमाग नहीं लगाना है. कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमने बहुत दिमाग लगाया. लेटर कोडिंग पढ़ा 2 दिन, हमारे दिमाग की दही हो गई. नंबर कोडिंग पढ़ा कल है, फिर दही का रायता बन गया. लेकिन आज थोड़ा रिलैक्स करेंगे हम, ठीक है? आज हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे. लेकिन कल जब मैं आपको मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न पढ़ाऊंगा, तब फिर से आपके दिमाग की दही और रायता बनेगा. ठीक है, हाँ जी. तो कल फिर से हमें दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत सारा, लेकिन आज के लिए हम रिलैक्स हैं. ठीक है, आज हमें कुछ नहीं करना. बस आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने वर्ड कॉमन है, उतने ही वर्ड राइट हैंड साइड पे कॉमन होंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा 2 वर्ड कॉमन है, ही और इज, ही और इज. तो जाहिर सी बात है, ही और इज की कोडिंग जो ऊपर होगी, वही ही और इज की कोडिंग हमें नीचे भी देखने को मिलेगी. तो राइट हैंड साइड पे 2 वर्ड कॉमन है बेटा, लोपो लोपो. तो यानी कि हम ये कंफर्म हो रहे हैं कि ही और इसकी जो कोडिंग है, ही और जो इज वर्ड है, इसकी जो कोडिंग हो रही है वो हो रही है लो और पो से. वो कोडिंग हो रही है लो और पो से, है ना? तो ये जो वर्ड बचा कूल, ये किसके लिए बचा? टू के लिए. ये जो वर्ड बचा बैड, ये किसके लिए बचा? नो के लिए. तो हमसे पूछा व्हाट इज द कोड फॉर कूल, तो कूल की कोडिंग होगी 2 से, कूल की कोडिंग होगी 2 से. अच्छा, हमसे पूछा व्हाट इज द कोड फॉर इज, बेटा इसकी कोडिंग क्या होगी? इसकी कोडिंग होगी ईदर लो और पो, ईदर लो और पो, ईदर लो और पो. इसीलिए हम कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ईदर लो और पो ऑप्शन दे नहीं रखा. ईदर लो और पो ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन देंगे. पता नहीं लगा सकते भाई, कंफर्म आंसर नहीं दे सकते इसका कोडिंग क्या है, लो है या पो है. भाई कंफर्म आंसर तो पता नहीं है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन. मैं उम्मीद करता हूं अब आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. दे आर सुपर्ब, they are superb is coded as P le ni. They are superb is coded as P le ni. They are superb is coded as are he wrong, are he wrong is coded as, are he wrong is coded as, are he wrong is coded as P us को. are he wrong is coded as P us को, P us को. क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है व्हाट इज द कोड फॉर दे, व्हाट इज द कोड फॉर दे. And there are some options. Option A P, option B le, option C ni, option D either le or ni, option E cannot be determined, पता नहीं लगा सकते.
कैन नॉट बी डिटरमाइन पता नहीं लगा सकते, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइन पता नहीं लगा सकते। अगेन देयर आर 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी ले, ऑप्शन सी कैन नॉट बी डिटरमाइन पता नहीं लगा सकते, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी ले, ऑप्शन सी अस, ऑप्शन डी खो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हैं और आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर ही सुपर्ब, व्हाट इज द कोड फॉर ही सुपर्ब। ऑप्शन ए व्हाट इज द कोड फॉर ही सुपर्ब, ऑप्शन ए अस्को, ऑप्शन बी लेनी, ऑप्शन सी ले अस, ऑप्शन डी पीको, ऑप्शन डी पीको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 54 एंड क्वेश्चन नंबर 55 और 54 में बेटा डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं एंड यू हैव टू चूज वन ऑप्शन, है ना। विच ऑप्शन यू हैव टू चूज, यू हैव टू चूज बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में जो 4 विकल्प हमारे सामने होंगे उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना होगा, तभी हमें नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो यू हैव टू चूज बेस्ट ऑप्शन। मैथ्स का क्लास बाय किए हैं, कोर्स नहीं दिखा रहा, दिखा देगा बेटा थोड़े कुछ दिन में, परेशान मत हो आप लोग। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है और इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 2। और आज बेटा मजा आ रहा है ना, आज तो तुम्हारे घुटने दर्द नहीं कर रहे भाई। पिछले 3 दिन से आपके घुटने बहुत दर्द हो रहे थे, है ना, नी पेन हो रहा था ना बहुत ज्यादा आप लोगों को। क्यों नी पेन हो रहा था भाई इतने दिनों से? 3 दिनों से नी पेन क्यों हो रहा था आपको? क्योंकि 3 दिनों में हम जो क्वेश्चंस किए हैं वो बहुत दिमाग वाले थे, हमें बहुत ज्यादा अपना दिमाग यूज करना पड़ा, ठीक है। अब आप इतनी रीजनिंग लगा लो कि आपके नी क्यों पेन हो रहे थे, ठीक है। लेकिन आज हम उम्मीद करते हैं आज आपके, है ना, आज आपके नी को बहुत आराम मिल रहा होगा, आज आप एकदम रिलैक्स बैठे हो, है, बिना पेन के, बिना कोई तकलीफ के, और बड़े प्यार से इन क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर एक वर्ड कितने वर्ड कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड पे? लेफ्ट हैंड साइड पे कितने वर्ड कॉमन है ये बताओ? लेफ्ट हैंड साइड पे कितने वर्ड कॉमन है? एक वर्ड कॉमन है आर। तो राइट हैंड साइड पर भी एक ही वर्ड कॉमन होगा पी। तो 100% आर की कोडिंग पी से हो गई, है ना। 100% 100% आर की कोडिंग पी से हो गई है। हाँ जी, ये जो आर वर्ड है इसकी कोडिंग पी से होगी। तो ये जो दे वर्ड बचा ये किसके लिए बचा? सर ये दे वर्ड बचा ले और नी के लिए। तो इसकी जो कोडिंग होगी वो होगी इधर ले और नी, इधर ले और नी, ठीक है। ये जो दे वर्ड है इसकी कोडिंग होगी इधर ले और नी से। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इधर ले और नी। बट अगर मान लो ये वाले 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो इस 4 ऑप्शन में हम ऑप्शन चूज करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते कि ले ही इसका आंसर है ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है इधर ले और नी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे तो था। तो यहाँ पे हम कैन नॉट बी डिटरमाइन की जगह हम ये परफेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे, बट यहाँ पर हम कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये वाला विकल्प दे नहीं रखा। बट यहाँ पे हमारी मजबूरी है ऑप्शन बी को चूज करना, क्योंकि बाकी का कोई ऑप्शन हम चूज नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारी मजबूरी है ऑप्शन बी को चूज करना, ठीक है।
जी। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर ये 5 ऑप्शन है तो ये वाला ऑप्शन चूज करोगे, अगर ये वाले 4 ऑप्शन है तो इस वाले ऑप्शन को चूज करोगे, वरना इसको चूज करोगे। अब आप ये बताओ ही सुपर्ब की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर ही सुपर्ब? अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 55, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर ना कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। अगर मान लो एग्जाम में ये वाला विकल्प दे रखा है कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो 100% इस क्वेश्चन का आंसर हम कैन नॉट बी डिटरमाइन देंगे। अब आप पूछो क्यों कैन नॉट बी डिटरमाइन दोगे? सर इसलिए देंगे क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पहले ही का कोड आएगा, पहले ही का कोड रखें या पहले सुपर्ब का कोड रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न पे नहीं है कि पहला वर्ड पहले में बदलेगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, ऐसा नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइन ही रहेगा। बट ऐसा जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन दिया नहीं जाएगा। हमें वहां पे पता है क्या करना होगा? हमें वहां पे एक परफेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। हमें वहां पे एक परफेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा, यानी कि ये क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। पता है कैसे? देखो ही का कोड क्या है? सर ही का जो कोड है ना वो अस और को में से कोई एक है, इधर अस और को, है ना। ही की कोडिंग क्या है? इधर अस और को। ही की कोडिंग क्या है? इधर अस और को। अस और को में से कोई एक वर्ड है जो ही से कोड होगा। अच्छा सुपर्ब की कोडिंग क्या है? सर सुपर्ब की कोडिंग है इधर ले और नी। सुपर्ब की कोडिंग है इधर ले और नी। सुपर्ब की कोडिंग है इधर ले और नी। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में अस और को में से कोई एक वर्ड हो, और उसके साथ अस और को बेटा दोनों नहीं आ सकते, है ना। ले और नी में से कोई एक वर्ड हो, ले और नी दोनों नहीं आ सकते। भाई अस और को में से कोई एक वर्ड हो, ले और नी में से कोई एक वर्ड हो, तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के ना मल्टीपल आंसर्स होंगे। अच्छा इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स कैसे होंगे? देखो कौन कौन से आंसर इसके हो सकते हैं। इसका आंसर हो सकता है अस और ले। इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है अस और नी। समझ रहे हो? इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है को और ले। इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है को और नी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ले और अस। इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ले और को। इस क्वेश्चन का ये भी आंसर हो सकता है नी और अस। और इस क्वेश्चन का ये भी आंसर हो सकता है नी और को। इस क्वेश्चन का ये भी आंसर हो सकता है नी और को, है ना। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे विकल्प हैं जो इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। हम इन ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेंगे। अब ये मत कहना कि सर अगर मान लो एग्जाम में इनमें से कोई दो ऑप्शन एक साथ आ गए तो क्या करेंगे? अगर बेटा इनमें से कोई दो ऑप्शन एक साथ आ गए ना तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, सीधी सी बात। वो क्या है? प्रिंटिंग मिस्टेक। लेकिन वो प्रिंटिंग मिस्टेक एग्जाम में होगी नहीं। डेफिनेटली अगर एग्जाम में ऑप्शंस है तो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, और ये सारे आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के। समझ रहे हो? देखो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिक्कत है भैया? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है इधर ले और नी। तो इधर ले और नी परफेक्ट ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन हमने चूज कर लिया। यहां पर इधर ले और नी ऑप्शन दे नहीं रखा, इसीलिए हम कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन चूज करेंगे कि पता नहीं लगा सकते भाई, कंफर्म आंसर नहीं दे सकते भाई। इधर ले और नी ऑप्शन दे नहीं रखा, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन। और यहां पर हमारी मजबूरी है इधर ले और नी में से कोई भी एक ऑप्शन है ले, हमने इसको चूज कर लिया क्योंकि बाकी के ऑप्शंस को हम चूज नहीं कर सकते। सीधी सी बात। क्या दिक्कत है तुम्हें? हम्म।
तो मैं आपको पता है क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं परफेक्ट ऑप्शन चूज करना। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये तो बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, विदाउट एनी लॉजिक ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। बट हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं बेस्ट ऑप्शन को चूज करना, है ना, बेस्ट ऑप्शन चूज करना, कि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन का जो परफेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, परफेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, ये जो क्वेश्चन है ये भी ऑप्शन डिपेंडेंट है। चलो कोई बात नहीं बेटा, अभी कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़ी देर में, पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, है ना। मनी, मनी इज गॉन, मनी इज गॉन इज कोडेड एज, मनी इज गॉन इज कोडेड एज काला हो, काला हो। मनी इज गॉन इज कोडेड एज काला हो। मनी is love, money is love, money is love is quoted as काहो, काहो, काहो जो, मनी इज लव इज कोडेड एज काहो जो। अब क्वेश्चन नंबर 56 है बेटा, इस बार हर बच्चे का आंसर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, है ना। व्हाट इज द कोड फॉर मनी, इस बार हर बच्चा एकदम परफेक्ट ऑप्शन चूज करेगा, बिल्कुल भी गलती नहीं करेगा, है ना। व्हाट इज द कोड फॉर मनी, का, ला, हो, इधर का और हो, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब बिल्कुल भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी जो, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी जो, ऑप्शन डी लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 57, what is the code for, what is the code for, what is the code for love gone, what is the code for love gone। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी काहो, ऑप्शन सी लाहो, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ लाजो। चलिए, अब बेटा इस बार एकदम परफेक्ट ऑप्शन चूज करना, ठीक है। इस बार आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, एक बार परफेक्ट ऑप्शन चूज करना, एकदम परफेक्ट ऑप्शन चूज।
हाँ जी, कंप्लीट। तो भाई जितने भी आपके डाउट्स थे, है ना, तो मैं उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके अब दूर हो गए होंगे। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस क्वेश्चन में। यहां पर बेटा एक नहीं दो वर्ड कॉमन है, मनी इज, मनी इज। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे दो वर्ड कॉमन है तो राइट हैंड साइड पे भी दो ही वर्ड कॉमन होंगे, का हो, का हो। ठीक है, तो ये जो गॉन वर्ड है इसकी कोडिंग हो गई ला से, और ये जो लव वर्ड है इसकी कोडिंग हो गई जो से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर मनी। तो बेटा मनी और इज, मनी इज की कोडिंग है का हो, तो जो मनी वर्ड है ना उसकी कोडिंग होगी इधर का और हो। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इधर का और हो। बट यहाँ पे इधर का और हो ऑप्शन नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ हमारी मजबूरी है ऑप्शन ए को चूज करना, का को, क्योंकि बाकी के ऑप्शन हम चूज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन होता तो 100% उसी ऑप्शन को चूज करते। ठीक है जी हाँ। चलिए, व्हाट इज द कोड फॉर लव गॉन। अच्छा, लव की कोडिंग किससे होगी सर? लव की कोडिंग होगी जो से। लव की कोडिंग किससे होगी? लव की कोडिंग होगी जो से। गॉन की कोडिंग किससे होगी? गॉन की कोडिंग होगी ला से। गॉन की कोडिंग किससे होगी? गॉन की कोडिंग होगी ला से। ठीक है, तो लव की कोडिंग हमने जो से कर ली, गॉन की कोडिंग हमने ला से कर ली। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है ना? ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर दो है बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर जो ला भी हो सकता है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ला जो भी हो सकता है। ठीक है, ला जो भी हो सकता है और जो ला भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। तो हमें ऑप्शन चूज करना है वो जिसमें जो भी है ला भी है। तो जो ला, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 55 का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, है ना? और क्वेश्चन नंबर 54 का भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। जो थोड़ा बहुत डाउट था 54 55 में, वो 56 57 ने खत्म कर दिया। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ये चाइनीज कोडिंग वाले, हमने हर क्वेश्चन में सिर्फ दो सेंटेंसेस का यूज किया। हमने हर क्वेश्चन में ओनली टू सेंटेंसेस हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ दो सेंटेंसेस हम यूज कर रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है एग्जाम में दो सेंटेंस हो। एग्जाम में तीन तीन सेंटेंस का क्वेश्चन आ सकता है। कैसे? शी इज गुड, शी इज गुड इज कोडेड एज 1 2 3। शी इज गुड। Is he bad? Is he bad? Is he bad? Is he bad is coded as 3 4 5. Is he bad is coded as 3 4 5. Are we good? Are we good is coded as 2 6 7. ठीक है, तो जरूरी नहीं है एग्जाम में दो ही सेंटेंसेस आए। एग्जाम में तीन सेंटेंस भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, पांच भी आ सकते हैं। देखो मेरे भाई, यहाँ पे पहले लव लिखा है तो जरूरी नहीं है कि पहले मैं लव का कोड लिखूंगा। बेटा ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड नहीं है कि जो वर्ड पहले लिखा है पहले उसी की कोडिंग हमें करनी है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे पहले मनी लिखा है तो क्या पहले मनी का कोड है? ये बताओ। लास्ट में गॉन है, क्योंकि लास्ट में गॉन है नहीं ना, लास्ट में लव है। समझ रहे हो, ये तुक्का फिट हो गया कि लास्ट वाला वर्ड लास्ट वाले वर्ड में बदला है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है ना। तो ये मत समझो कि जो पहला वर्ड है उसकी कोडिंग पहले लिखी जाएगी। समझ रहे हो जी? ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये दो अलग अलग वर्ड नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि लव, लव कॉमा गॉन की कोडिंग क्या होगी, आपसे ऐसे नहीं पूछा जा रहा। अगर आपसे जैसे पूछा जाता था लव कॉमा गॉन की कोडिंग क्या होगी, तो फिर हम आंसर देते जो कॉमा ला, फिर हम पहले जो को यूज करते। लेकिन यहाँ पे बीच में कॉमा वर्ड नहीं है, इसका मतलब इन्होंने पूरा एक क्या बना दिया, पूरा एक सेंटेंस बना दिया। ठीक है जी, चलिए, तो ये है ना। अब इस क्वेश्चन से, ये तीन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं है एग्जाम में दो ही स्टेटमेंट आए, तीन तीन स्टेटमेंट आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 58 पर, क्वेश्चन नंबर 58 58 58 58। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर व्हाट इज द कोड फॉर शी, व्हाट इज द कोड फॉर शी। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट इज द कोड फॉर सी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी
कैन नॉट बी डिटरमाइन पता नहीं लगा सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन पता नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर VBAT, what is the code for VBAT? Option A, option A, option A 2 3, option B 4 5, option C 6 7, option D, option D 5 6, option D 5 6। क्वेश्चन नंबर 60 है, what is the code for V? What is the code for V? Option A 2, option B 6, option C 7, option D either 6 or 7। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर आर ही गो, व्हाट इज द कोड फॉर आर ही गो, व्हाट इज द कोड फॉर आर ही गो? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 6 6 4, ऑप्शन ए 6 4 6 4 2, ऑप्शन बी 8 9 2, ऑप्शन सी 1 5 7, ऑप्शन डी 8 4 6, ऑप्शन डी 8 4 6। चलिए, ये चार क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और ये चारों क्वेश्चन बेटा इन तीन स्टेटमेंट से रिलेटेड है, ये चारों ही क्वेश्चन इन तीन स्टेटमेंट से रिलेटेड है। और कुछ इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि वो मेरे साथ साथ ही आंसर दे रहे हैं। मतलब खुशबू ने तो आंसर दे ही दिए चारों क्वेश्चन के एक साथ, वो भी क्या बात है खुशबू। लेकिन इतनी भी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है बेटा, क्योंकि जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का होता है। और है ना, जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का। अगर आप इतनी जल्दी आंसर दोगे गलत तो मैं फिर पता है क्या बोलूंगा? जल्दी का काम किसका? खुशबू का। 61 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कीजिए, वो आंसर गलत है। समझे बाबू? प्रतिमा शाबाश, वेल डन प्रतिमा, गुड जॉब। मिहिर, वेरी गुड जॉब मिहिर, वेल डन, शाबाश। वेरी गुड जॉब मनीष, वेरी गुड। योगेंद्र, शाबाश, वेरी गुड। अंकिता, शाबाश, वेरी गुड जॉब। इंदर, वेरी गुड। काजल, योगेंद्र, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन वेल डन वेल डन। अमित, योगेंद्र, अरे यार बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ गए, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग तो। हाँ, तो ये मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न है। तो देखा मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न कितना इजी है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में आज जाके हमें रिलैक्स मिला है, लेकिन बेटा ये रिलैक्स सिर्फ आज के लिए है। कल से फिर से आप लोगों के दिमाग की दही होने वाली है जब हम न्यू पैटर्न के क्वेश्चन देखेंगे। बहुत मजा आएगा कल लॉजिक्स को पहचानने में। आपने ऐसे लॉजिक कभी लाइफ में देखे नहीं होंगे जो कल देखोगे आप। हाँ जी।
हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, व्हाट इज द कोड फॉर शी? पहले तो अब एक बात बताओ, अभी तक हम ना दो दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर रहे थे। अभी तक हम सिर्फ दो दो स्टेटमेंट को कंपेयर कर रहे थे, है ना? सिर्फ दो दो स्टेटमेंट को कंपेयर कर रहे थे। अब हम कंपेयर करेंगे तीन स्टेटमेंट को। तो हम क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में एक वर्ड कॉमन है इज, लेफ्ट हैंड साइड पे। और अगर मैं राइट हैंड साइड पे ध्यान पे देखूं तो एक नंबर कॉमन है 3। तो बेटा इसकी कोडिंग 3 नंबर से हो गई विदाउट एनी लॉजिक। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, एक वर्ड कॉमन है गुड, राइट हैंड साइड पे एक नंबर कॉमन है 2, तो गुड की कोडिंग 2 से हो गई विदाउट एनी लॉजिक। और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में कुछ भी कॉमन ही नहीं है, तो बस इतने ही कोड हमें पता चलेंगे। ये जो शी वर्ड है ये किसके में चेंज होगा, शी की कोडिंग होगी ऑप्शन ए 1 से। व्हाट इज द कोड फॉर वी बैट? अच्छा वी की कोडिंग क्या है सर? वी की कोडिंग 6 और 7 में से कुछ भी हो सकती है, इधर 6 और 7। व्हाट इज द कोड फॉर बैड? बैड की कोडिंग सर 4 और 5 में से कुछ भी हो सकती है, इधर 4 और 5। तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ गए होंगे ना। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 6 और 7 में से कोई एक नंबर हो, कोई एक नंबर, है ना, और 4 और 5 में से कोई एक नंबर हो। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द कोड फॉर वी? अच्छा कुछ बच्चे ना क्वेश्चन से क्वेश्चन बना देते हैं, पता है कैसे? उन्होंने देखा वी का कोड यहाँ पे 6 है, उन्होंने देखा वी का कोड यहाँ पे 6 है, तो ये वी का कोड 6 कर देंगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, गलती से भी ना क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश मत करना, समझ रहे हो? हम वी का कोड इधर 6 और 7 ही करेंगे। यहाँ तो पॉसिबिलिटी है, यहाँ तो मजबूरी है इस ऑप्शन को चूज करना, तो वहां पर हम इधर 6 और 7 ही ऑप्शन चूज करेंगे। व्हाट इज द कोड फॉर आर ही गो? बेटा आर का कोड क्या है, इधर 6 और 7। ही का कोड क्या है, ही का कोड इधर 4 और 5। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर जल्दबाजी में ना आपसे गलती हो गई, आप ना यहाँ पे गुड लिखना चाहते थे लेकिन जल्दी जल्दी में ना आपसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे गुड की जगह आपने गो लिख दिया। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये गुड ही गुड नहीं है, ये गो ही है, ठीक है? ये गो ही है, और गो वर्ड तो यहाँ पे दे नहीं रखा, इसका मतलब ये एक नया वर्ड है। तो बेटा इस नए वर्ड की कोडिंग ना एक नए नंबर के साथ होगी, इस नए वर्ड की कोडिंग एक नए नंबर के साथ होगी। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। एक वो ऑप्शन चूज करो जिस ऑप्शन में 6 और 7 में से कोई एक नंबर हो, 6, 4 और 5 में से कोई एक नंबर हो, और एक होना चाहिए हमारे पास नया नंबर। क्या दो एक नया नंबर है? सर जो दो है ना वो गुड को रिप्रेजेंट करेगा ना कि गो को। 6 और 7 में से कुछ भी नहीं है, 6 और 7 में से 7 है, 4 और 5 में से 5 है। क्या 1 एक नया नंबर है? सर 1 रिप्रेजेंट करेगा शी को, 1 रिप्रेजेंट करेगा शी को। 6 और 7 में से 6 है, 4 और 5 में से 4 है, और 8 एक नया नंबर है। देखो 8 नंबर यहाँ पे नहीं है, 8 एक नया नंबर है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 846, 846 ऑप्शन डी इज द राइट। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट था, ठीक है? तो बेटा ये क्वेश्चंस हैं जो कि मिक्स कोडिंग के ओल्ड पैटर्न पर आधारित हैं, जिसको हम चाइनीज कोडिंग भी बोल सकते हैं, समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन बिना किसी लॉजिक के सॉल्व होते हैं, हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक बार ये क्वेश्चन आया था, ओल्ड पैटर्न का ही क्वेश्चन आया था एसबीआई पीओ मेंस के एग्जाम में, ठीक है? हाँ जी, बैंक पीओ मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? ये बैंक पीओ मेंस के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक? और इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बेटा 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, 5। 61, क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द कोड फॉर मनी? व्हाट इज द कोड फॉर what is the code for work and money? What is the code for work and money? Option A. What is the code for work and money? Option A, Pala 2. Option B, Palani.
है ना। और ऑप्शन सी पाला जी, ऑप्शन डी पाला का, ऑप्शन ई जी मोटा। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड only more? What is the code for demand only more? Option A मोटापा, ऑप्शन बी NEKIMO, ऑप्शन सी मोनी जी, ऑप्शन सी XINEMO, ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन ई ZINEMO। What is the code for demand? What is the code for demand? Option A mo, option B ta, option C either mo or ta, option D either पा और का। चलिए साहब सॉल्व करो बेटा इन क्वेश्चंस को फटाफट से, जल्दी से, आराम से, तसल्ली से, ठीक है। हाँ जी, कंप्लीट। क्यों भाई, हो गए सारे क्वेश्चन सॉल्व? तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करो बेटा, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करता हूं तो यहां पे एक वर्ड कॉमन है इकोनॉमिक्स, यहां पर एक वर्ड कॉमन है इकोनॉमिक्स। और अगर राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड पे एक वर्ड कॉमन है का, तो इकोनॉमिक्स की कोडिंग कहां से हो गई? अब बेटा फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस को कंपेयर करो, फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में जो वर्ड कॉमन है वो है मनी। फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में जो वर्ड कॉमन है मनी, राइट हैंड साइड पे एक वर्ड कॉमन है, वो वर्ड क्या कॉमन है? ला, तो मनी का कोड हो गया ला से। अब फर्स्ट और फोर्थ सेंटेंस में कंपेयर करो, फर्स्ट और फोर्थ सेंटेंस में कॉमन है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है? का और का। तो पहले सेंटेंस के कंपैरिजन हमने सबके साथ कर लिए, अब सेकंड सेंटेंस को थर्ड के साथ कंपेयर करो। सेकंड थर्ड में क्या कॉमन है? सर सेकंड थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकंड फोर्थ में क्या कॉमन है? डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, तो राइट हैंड साइड पे भी दो वर्ड कॉमन होंगे, मोटा मोटा। चलिए साहब, अब थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करो, थर्ड फोर्थ में क्या कॉमन है? मिक्स कॉमन है थर्ड फोर्थ में, तो राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है? राइट हैंड साइड पे कॉमन है जेड आई, जेड आई। बस इतने ही कोड हमें पता चलेंगे, इसके अलावा कोई कोड हमें पता नहीं चलेगा।
कोई कोड हमें पता नहीं चलेगा, बस यही कोड पता चलेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर मनी, तो भैया मनी का कोड हो गया ला से। व्हाट इज द कोड फॉर मनी, मनी का कोड हो गया ला से। व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी, तो मेरे भाई वर्क एक नया वर्ड है, वर्क एक नया वर्ड है। एंड की जो कोडिंग होगी ना वो होगी बेटा पा से। एंड किसके लिए बच गया, पा के लिए बच गया। और मनी का कोड क्या है सर, मनी का कोड है ला। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है, हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में पा ला के साथ एक नया वर्ड हो। तो बेटा पा ला के साथ एक नया वर्ड टू, क्या TU2 एक नया वर्ड है सर, डेफिनेटली। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पाला के साथ एक नया वर्ड है। डिमांड, व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड, सर डिमांड की कोडिंग है इधर मो और टा। देखो मो और टा, डिमांड सप्लाई की कोडिंग है मोटा, तो डिमांड की कोडिंग मोटा में से किसी से हो सकती है। ओनली पार्ट की कोडिंग है बेटा नी और ने और की, ओनली पार्ट ने की, तो ने की से है ना, ने की से हम ओनली की कोडिंग कर सकते हैं। मोर की कोडिंग क्या है, मोर एक नया वर्ड है, तो ये क्वेश्चन भी एक ऑप्शन डिपेंडेंट है। मोटा में से कोई एक वर्ड होना चाहिए, दोनों नहीं हो सकते। एनी और के आई में से कोई एक होना चाहिए, दोनों नहीं हो सकते। मोटा में से कोई एक, एनी और के आई में से कोई एक। क्या जेड आई एक नया वर्ड है सर, जेड आई एक नया वर्ड नहीं है। मोटा में से मो हो गया, एनी के आई में से एनी हो गया। क्या एक्स आई एक नया वर्ड है, यस एक्स आई एक नया वर्ड है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 64 का बेटा डी होगा, क्योंकि मोटा दोनों एक साथ वर्ड का यूज नहीं किया जा सकता। 64 का डी होगा ना कि ए, 64 का डी होगा, 63 का ए होगा सही जवाब। ठीक है, जतिन चलिए अब डिमांड की कोडिंग क्या होगी। देखो डिमांड की तो मोटा में से कुछ भी कोड हो सकता है। तो ये था मिक्स्ड कोडिंग का ओल्ड पैटर्न जो कि आज हमने किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि मिक्स्ड कोडिंग का ओल्ड पैटर्न हमें अच्छे से समझ आ गया होगा और आप लोगों को भी समझ आ गया। ठीक है, ये था मिक्स्ड कोडिंग का ओल्ड पैटर्न जो कि चाइनीज कोडिंग पर बेस्ड है कंप्लीटली। ठीक है, तो कल हम मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न शुरू करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बाइनरी कोडिंग पढ़ाऊंगा, बाइनरी कोडिंग। ठीक है, तब जाके ये चैप्टर खत्म होगा। भी हो सकता है इस चैप्टर में 2 क्लासेस और लगे। ठीक है, हाँ जी, हो सकता है। अभी बेटा ये सब PDF हमें क्लास नोट्स में मिलेंगी, क्लास PNG। हो सकता है अभी 2 क्लासेस और होंगी कोडिंग डिकोडिंग, अभी ये चैप्टर इतनी जल्दी खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड